नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस दमदार और दिल को झकझोर देने वाली किताब की कहानी में। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरबी। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो सिर्फ एक नाटक नहीं है। ये हमारे समाज का वो काला सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं पीयूष मिश्रा जी के मशहूर नाटक जब शहर हमारा सोता है की। एक ऐसी कहानी जहां शहर सोता नहीं बल्कि इंसानियत सो जाती है, जहां नफरत जागती है और मोहब्बत दम तोड़ती नजर आती है। यह एक ऐसी किताब और नाटक की दास्तां है जो सिर्फ कागज के पन्नों पर लिखी इबारत नहीं बल्कि हमारे समाज के सीने में दबी हुई चीख है जो सन्नाटों में अक्सर सुनाई देती है। यह महज एक कहानी नहीं बल्कि भारतीय थिएटर के इतिहास का वह मील का पत्थर है जिसने मंच पर वास्तविकता का आईना इस तरह रखा कि देखने वालों की रूह कांप गई। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके दिलों को छुएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पीयूष मिश्रा जी की लिखी किताब जब शहर हमारा सोता है की। इस सफर की शुरुआत होती है पश्चिम के एक महान सर्जन से, रॉबर्ट वाइस के निर्देशन और स्टीव के गीतों से सजी फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी, जिसने 10 ऑस्कर जीते थे। वह पूरी दुनिया में मशहूर थी। शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट से प्रेरित वह ब्रॉडवे म्यूजिकल क्लासिकल आधुनिक थिएटर का शिखर मानी जाती थी। लेकिन जब दिल्ली के एक्ट वन ग्रुप ने इसे अपने अलग नाटक के रूप में चुना तो उनका इरादा किसी विदेशी कृति की नकल करना नहीं था। पीयूष मिश्रा जी और उनकी टीम ने स्क्रिप्ट पढ़ी, फिल्म देखी, गदगद हुए, लेकिन फिर एक साहसी फैसला लिया उस विदेशी स्क्रिप्ट को एक तरफ रख देने का। उन्होंने तय किया कि स्क्रिप्ट उनकी अपनी होगी, जिसमें चरित्र हमारे होंगे, परिस्थितियां हमारी होंगी और संगीत में हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी की महक होगी। लेखक पीयूष मिश्रा जी ने इसे दुस्साहस कहा क्योंकि एक स्थापित क्लासिक को भारतीय परिवेश में ढालना कोई आसान काम नहीं था। जब शहर हमारा सोता है नाम से जब यह रूपांतरण शुरू हुआ तो इसमें केवल नाम नहीं बदले गए बल्कि इसकी आत्मा को पूरी तरह भारतीय बना दिया गया। इसमें न्यूयॉर्क के गलियों की जगह भारत के उन मोहल्लों ने ले ली जहाँ नफरत की दीवारें खड़ी थी। नाटक को समसामयिक और प्रासंगिक बनाने की जिम्मेदारी उठाई गई ताकि दर्शक खुद को मंच पर देख सके। यह एक ऐसा दौर था कि कहानी बन गई जहां संप्रदायवाद अपनी चरम सीमा पर था। यह नाटक उस दौर की उपज है जब देश में सांप्रदायिकता की आग धधक रही थी। बाबरी मस्जिद की घटनाओं से लेकर 1947 का बंटवारा और 1984 के दंगों का जो दर्द इस मुल्क ने सहा है, पीयूष मिश्रा जी ने उसे अपनी कलम से उड़ेदने का काम किया है। नाटक हमें याद दिलाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से शुरू हुआ यह सफर आज भी गोधरा और उसके बाद के हालातों की चटपटाहट से गुजर रहा है। जब शहर हमारा सोता है का मतलब सिर्फ रात का सन्नाटा नहीं है बल्कि वह दौर है जब समाज की नैतिकता और इंसानियत सो जाती है और सड़कों पर हैवानियत नाचती है। नाटक की कहानी दो गुटों के बीच की नफरत और उनके बीच पनपते एक मासूम प्यार के इर्द गिर्द घूमती है। जहां एक तरफ दो संप्रदायों या गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है, वहीं दूसरी तरफ प्रेम की एक ऐसी कोमल धारा है जो इस नफरत को चुनौती देती है। पीयूष मिश्रा जी ने इसमें समाज के हर वर्ग को पिरोया है, चाहे वो सत्ता के भूखे नेता हों, मोहरे बने युवा हों या वे आम लोग जो सिर्फ शांति से जीना चाहते हैं। हर दृश्य एक सवाल खड़ा करता है कि क्या हम वास्तव में आजाद हैं या आज भी अपनी नफरतों के गुलाम। पीयूष जी की सबसे बड़ी ताकत उनका संगीत और उनके शब्द हैं। इस नाटक के गीत आज भी थिएटर जगत में गूंजते हैं। संवादों की बात करें तो उनमें कड़वा सच है और एक अजीब सी तड़प। लेखक ने भाषा को इतना प्रभावशाली रखा है कि वह सीधे दर्शकों के कलेजे पर वार करती है। गानों में छिपी व्यथा और व्यवस्था पर किया गया करारा प्रहार ही इस नाटक को एक म्यूजिकल रेवोल्यूशन बनाता है। इसमें आम आदमी की भाषा है, गलियों की रगड़ है और सत्ता के गलियारों के प्रति गहरा आक्रोश है। 400 साल पहले जो बीज बोए गए थे उनकी फसल आज भी हम काट रहे हैं। जब शहर हमारा सोता है आज के दौर में पहले से कहीं ज्यादा मुखर और प्रखर होता जाता है। जब हम विकास की बात करते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे बीच की नफरत की दीवारें अभी भी वैसी ही मौजूद हैं। यह नाटक एक चेतावनी है कि अगर हम नहीं जागे तो शहर सोता रहेगा और मासूमियत यूं ही कत्ल होती रहेगी।
यह हमें आत्ममंथन करने पर मजबूर कराता है कि आखिर कब तक हम अतीत की गलतियों को दोहराते रहेंगे। अंत में पीयूष जी का यह काम केवल एक नाटक नहीं बल्कि भारतीय समाज का एक दस्तावेज है। यह हमें सिखाता है कि कला का काम केवल मनोरंजन करना नहीं बल्कि सोए हुए समाज को झकझोरना भी है। जब शहर हमारा सोता है वह आईना है जिसे देखकर हमें अपनी बदसूरती सुधारने का मौका मिलता है। यह नफरत के ऊपर मोहब्बत की जीत की कोशिश है, भले ही वह कोशिश कितनी ही खूनी क्यों न हो। आशा है आपको जब शहर हमारा सोता है का यह गहरा विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आप भी मानते हैं कि कला समाज को बदलने का दम रखती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कैसा लगा आपको ये सफर? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आप सुन रहे थे पीयूष मिश्रा जी का सच्चाई दिखाने वाला नाटक की किताब जब शहर हमारा सोता है। तो दोस्तों यह थी आज की पूरी कहानी। आप क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। Like, share, subscribe.